गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे सौम्य, महर्षि याज्ञवल्क अपने शिष्य से राजा जनक से कहते हैं कि हे राजा जनक, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो वाक्य सुनाया वह प्रमाण नहीं, वह भी बौद्ध कैसे कहेगा। बाधित अर्थ को विषय करना यह आस्तिकों में प्रसिद्ध दोष वह नहीं दे सकता, क्योंकि वह प्रमाण से सत्य अर्थ की सृष्टि मानता है, तो इस प्रमाण से ऐसे अर्थ भी उसे उत्पत्ति ही माननी पड़ेगी। बोध न कराए या संशय कराए तो भी प्रमाण नहीं होता, लेकिन उक्त वाक्य संशय नहीं बोध ही करा रहा है। हमने जो प्रतिज्ञा कि बंध्या पुत्र मिथिला पर राज्य कर रहा है, इसमें कोई दोष किसी भी तरह नहीं है। बंध्या पुत्र पुरुष होता ही है, क्योंकि शब्द से समझा जा रहा है और तुम मानते हो। प्रमाण प्रमेय पैदा कर लेता है, तो हमने जब कहा तब बंध्या पुत्र पैदा भी होना चाहिए। बंध्या से मतलब होता है जो बांझ है, जिसको बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है, उसको बच्चा पैदा हो जाए, तो उसकी बात हो रही है। तो तुम्हारे मत में सब वस्तुओं की सत्ता प्रमाण के बल पर हो जाती है। अतः बंध्या पुत्र का प्रतिपादक वाक्य जब असंशय रूप बोध करा रहा है तो बुद्ध अर्थ की सत्ता कर लेगा। बंध्या पुत्रादि वाक्य प्रमाण नहीं, वह भी बौद्ध कह नहीं सकता, क्योंकि यही तो अभी विचार चल रहा है। क्योंकि तुम्हारे मत में प्रमाणभूत शब्द से प्रमेय उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हमारे पूर्वोक्त अनुमान में हेतु दोष आदि भी कोई नहीं कहे जा सकते। एवं प्रमेय की सत्ता स्वयं उसी के बल पर मानना अनिवार्य है, न कि प्रमाण के बल पर, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रमाण प्रमेयादि व्यवस्थाएं सभी बताए ढंग से अस्त व्यस्त हो जाएगी। जिसे प्रमाणित करने की कोशिश हो रही है वह आत्मनाश और उसका कारण, इन दोनों की सत्ता किसी तरह अनुभव में नहीं आ रही। अतः नाश व उसके कारण को विषय करने वाला प्रमाण निष्फल ही है। अर्थात ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं। जो सिद्ध हुआ कि आत्मनाश में प्रमाण मात्र संभव नहीं। हे राजन, अब कहते हैं कि एक प्रमाण की परीक्षा से भी पता लगता है कि आत्मनाश किसी प्रमाण का विषय नहीं। आत्मा इंद्रियातीत है, अतः इसका प्रत्यक्ष होता नहीं, फलतः उसके नाश का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। एवं प्रत्यक्ष तो आत्मनाश में प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष पर निर्भर करने वाले अनुमान आदि में भी, इसलिए इस विषय में प्रमाण होंगे नहीं। प्रत्यक्ष के अयोग्य में वेद प्रमाण होता है, लेकिन आत्मनाश में कोई भी वेद वाक्य उपलब्ध नहीं होता, बल्कि एक उसी की सत्ता यही सारा वेद सिद्ध कर रहा है। एवं आत्मनाश में तो कोई प्रमाण नहीं, उससे विपरीत आत्मा की विद्यमानता में प्रतिभिज्ञा आदि उनके प्रमाण मौजूद हैं। आत्म विषयक ऐसा प्रत्यभिज्ञाएं सभी की होती रहती है। जिस मैंने सपने में हाथी देखा, वही अब जागृत में नील कमल देख रहा हूँ। तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। जिस मैंने जागृत में रूप देखे थे, शब्द सुने थे, जो मैं गहरी सुषुप्ति में बोधहीन था, वहाँ कुछ नहीं जान रहा था। जिस मैंने बाल्यावस्था में नाना प्रकार के सपने देखे, वही मैं अब बुढ़ापे में घिर कर कुत्सित रूप वाला हुआ बैठा, इत्यादि यो प्रत्यभिज्ञा रूप प्रत्यक्ष आत्मा को अविनाशी सिद्ध कर देता है।
अब हमें लगता भी है राम राज्य में मैं नहीं था आदि हम तब हम शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, और शरीर तो नश्वर है, उसमें कहना ही क्या है। हे राजन, अनुमान भी आत्मा को सिद्ध करता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा स्तन से दूध पीना आदि अनेक ऐसी प्रवृत्तियां करता है जो इसमें चिन्ह है कि पूर्व देह में भी आत्मा था, वह नष्ट नहीं हुआ है। बालक की चेष्टा बताती है कि उसे ऐसे संस्कार हैं कि अमुक ढंग से क्रिया करने पर दूध आदि मिलेगा। संस्कार का अनुभव पर निर्भर है, तो इस जन्म में अनुभव हुआ नहीं, कोई शिक्षा मिली नहीं, अतः अवश्य पूर्व जन्म में अनुभव से संस्कार बटोरे होंगे। तो पुनः पूर्व में पूर्वतर से संस्कार लाया था। इस प्रकार आत्मा नित्य ही सिद्ध होता है। यहाँ आत्मा से जन्मांतर संबंधी अर्थात सूक्ष्म शरीर या पुर्यष्टक वाला आत्मा कहकर शुद्ध की नित्यता सिद्ध है। केवल स्थूल शरीर चेष्टा नहीं करता, यह मृत देह देखकर निश्चय हो जाता है। अतः स्तन पानादि में प्रवृत्ति भी केवल स्थूल शरीर के कारण इसमें स्थित पदार्थों अंगों आदि के कारण हो सकता है, यह संभावना नहीं है। समझदार लोग ऐसे पुण्य कर्म करते हैं जिसका दृष्ट लाभ नहीं, हानि भले ही हो। तो उनकी योग करना भी उसका द्योतक है कि भावी शरीर में आत्मा बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा। तो भावादि देह में उचित फल मिलेगा, यह जानकर ही विद्वान सद्यः दुख भी देने वाला पुण्य करते हैं और यहाँ सुख भी देने वाले पापों से बचते हैं। यो अन्यथानुपत्ति आदि सहायक तर्कों वाले अनेक लिंग मिल जाते हैं। अतः आत्मा अविनाशी है, क्योंकि पूर्वोक्त ढंग से दृष्टा आत्मा का विनाश नहीं होता, इसलिए आत्मा की स्वरूपभूत दृष्टि कभी बंद नहीं होती। जैसे वहनी का नाश न होने से उसके स्वरूपभूत गर्मी खत्म नहीं होती, इसलिए यह आत्मा जो है सुषुप्ति में द्वैत इसलिए नहीं देखता कि वहां द्वैत होता ही नहीं, न कि इसलिए कि वहां दृष्टि ज्ञान नहीं, तो दृष्टि तो रहता ही है। हे राजन, सुषुप्ति में द्वैत जाल इसलिए नहीं है कि वहां कार्य विद्या नहीं है। इस बात को श्रुति में यो कहा जहां मानो कोई दूसरा होता है, वही एक दूसरे को देख सुन आदि सकता है। तो अर्थात सुषुप्ति में आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं है, तो वह किसे देखे, उसकी व्याख्या करते हैं, सुनो। जब सपने में स्वप्न तुल्य, जागृत में या बाजीगर के खेल में मिथ्या ही सही किंतु द्वैत प्रतीत होता है, तब दर्शनादि क्रियाओं का कर्ता उनके कर्मभूत घटादि से स्वयं को अन्य समझता है और खुद से भिन्न जिन चक्षु आदि बाह्य आंतर करणों को मान रहा होता है, उन्हीं से घट आदि विषयों का ग्रहण योग करता है, मानो आत्मा से अन्न हो। भेद मोह अर्थात भेद का प्रकार ग्रहण की हुई अविद्या ही उसमें हेतु है। होता यह तभी है जब सुषुप्ति से अन्य अर्थात जागृत स्वप्न अवस्थाएं हों। सुषुप्ति में वह भेद मोह और साथ ही कामना कर्म आदि रहते नहीं, तो एक रस निज स्वरूप से अलग कर विश्व का आत्मा कैसे देखे। जैसे गंधर्व नगर में सर्वथा होता नहीं है, ऐसे तब द्वैत है, नहीं तो देखा कैसे जाए। भूत भौतिक रूपों वाला जितना कुछ भी यह सारा विश्व है, यह सुसुप्ति में आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं। जो आत्मा उसे देखे। हे सौम्य, श्रुति में आगे बताया कि याज्ञवल्क्य महर्षि ने राजा जनक को शुद्ध एक अद्वैत दृष्टा का उपदेश दिया। उसी को ब्रह्मलोक में कहा, उसे ही उन्होंने परम गति, परम संपत्ति और परम लोक कहा। वही परम आनंद है। अन्य भूत उसी आनंद के हिस्से का सहारा है लेकर सुखी होते हैं। फिर मनुष्य के आनंद से पीतर, गंधर्व, देव आदि के आनंद की अधिकता बताई है। इस प्रसंग को विस्तार से बताता हूँ, एकाग्रपूर्वक सुनना। ये हम आगे वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर